रोवन एटकिंसन बहुत ही मजेदार आदमी है। वो पूरी दुनिया को हनोनते हैं, लेकिन वो कहां से आए? चलो पता स्टडीते हैं। रोवन एटकिंसन का जन्म 6 जनवरी 1955 को हुआ बॉस। उनका जन्म इंग्लैंड के कॉन्फ्रमेट और फुंटी डरहम में हुआ बॉस। उनका ओनिवार बहुत बड़ा बॉस। उनके 2 बड़े भाई वेयर, उनके नाम थे रोडनी और रूपर्ट। रोवन के माता पिता का नाम एरिक और एला बॉस। एरिक एक क्योनन और कंपनी डायरेक्टर वेयर, वो अपने ओनिवार का ख्याल रखते वेयर। एला एक गृहिणी बस, वो घर और बच्चों की देखभाल स्टडीइंग थी बस। बचपन में रोवन थोड़े शर्मीले वेयर, लेकिन वो बहुत बिकेम शियार भी वेयर। उन्हें लोगों को हनोनेना बहुत पसंद बॉस। वो मजे थियर चेवरीवनी बिकामटे वेयर, और वो मजे थियर चुटकुले सुनाते वेयर। रोवन फ्रॉमेंट बी स्कूल नाम के एक बोर्डिंग स्कूल में स्टडीड। उसके बाद वो न्यूकैसल यूनिवर्सिटी वेंट। उन बिकेम ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ऑफ। क्या यू मिस्टर बीन को एक इंजीनियर के इमेजिन में सोच सकते हैं? हालांकि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन रोवन ने कॉमेडी के अपने प्यार को कभी नहीं लव। वो एक कॉमेडी ग्रुप में शामिल हो वेंट। उनका नाम था ऑक्सफोर्ड रिव्यू। यह कुछ खास की शुरुआत थी। यूनिवर्सिटी के बाद रोवन के वन ने एक बड़ा फैसला वॉस। उन बिकेम ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और एब उनके ओनम ने थियो रास्ते वेयर। एक रास्ता था जो उन्हें एक स्थिर और सुरक्षित स्टडीइंग ईयर की ओर ले गोइंग था, और दूसरा रास्ता था जो उन्हें उनके जुनून की ओर खींच रहा वॉस। क्या उन्हें एक इंजीनियर बिकमना चाहिए? इंजीनियरिंग में उनका भविष्य सुरक्षित था और यह एक सम्मानजनक पेशा वॉस। उनके ओनिवार और थियोसो ने भी उन्हें दिसी सलाह दी थी, या उन्हें एक कॉमेडियन बिकमना चाहिए। कॉमेडी उनका सच्चा प्यार बॉस। वह हमेशा से लोगों को हनोना चाहते थे और उन्हें खुशी थीना चाहते वेर। लेकिन यह रास्ता अनिश्चित था और इसमें जोखिम भी बॉस। उन बिकेमन ने अपने थील की सुनने का फैसला हास। उन बिकेमन ने कॉमेडी को चुना। यह एक अनहासिक कथम था, लेकिन रोवन को अपने फैसले पर पूरा विश्वास बॉस। उन बिकेमन ने थिंका कि अगर वह अपने जुनून का पीछा स्टडीएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। रोवन ने अपने खुद के सैसच लिखना और ऑन फॉर्म स्टडीइंग ना शुरू कर दिया। उन बिकेमन ने छोटे छोटे मंचों पर प्रदर्शन किया और धीरे धीरे अपनी पहचान बिकमाई। उनके सेस्ट और ऑनफोरेंस में एक अनोखी बात थी जो लोगों को बहुत पसंद आई। वो बहुत मशहूर हो वेंट। उनके शो में ऑल सॉर्ट उमड़ने लगी और लोग उनकी कॉमेडी के दीवाने हो वेंट। उनकी पॉपुलरता थेन बथेन बढ़ती गई। लोगों को उनके मजेथियर चेवरीवनी और अजीबोगरीब चाल बहुत पसंद आई। वो एक नेचुरल थे। उनकी एवरीवन कतें और चेवरीवनी के भाव इतने स्वाभाविक थे कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गोइंग थे वेयर। 1981 में रोवन को अपना बड़ा ब्रेक गॉट। यह वह मौका था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहे वे। वो नॉट द 9 o'clock न्यूज नाम के एक टीवी शो में वेयर। इस शो ने उन्हें एक नई पहचान दी और उन्हें एक बड़े दर्शक वर्ग के वन में लाया। यह बहुत बड़ी सफलता थी। शो ने उन्हें रासों रात स्टार बिकम दिया और उनकी कॉमेडी को हर टॉय पसंद स्टडीइंग ने फेल्ट। लोगों को उनके किरथियर और एनक्यूएल बहुत पसंद कम। उनके थेवारा निभाए गए हर किरथियर ने लोगों के हार्टों में एक खास जगह बिकम अ वर्ड। रोवन एटकिंसन स्टार बिकमते जा रहे थे। उनकी मेहनत और जुनून ने उन्हें वह मौसम हटाया जिसका उन बिकेम ने सपना देखा बॉस। अब वह एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे और उनकी फैन फॉलोइंग तीन बथेन बढ़ती जा रही थी। रोवन एटकिंसन के कई मजेथियर किरथियर वे, लेकिन एक किरथियर ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बीठल थे। वो किरथियर था मिस्टर बीन। मिस्टर बीन का जन्म 1990 में हुआ बॉस। मिस्टर बीन का पहला एपिसोड नए ओनल के थीन टीवी पर आया बॉस। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। मिस्टर बीन क्लमजी और ऑकवर्ड वे, लेकिन वो बहुत मजेथियर भी वे। मिस्टर बीन ज्यादा बातें नहीं आउट, लेकिन उन्हें स्टडीइंग की जरूरत भी नहीं है। उनका चेवरीवनी और शरीर कहानी बयां स्टडीइंग हैं। वो फिजिकल कॉमेडी का इस्तेमाल स्टडीइंग हैं। यह एक ऐसा तरीका है जो हर टॉय समझता है। भाग 5, खामोशी की अनोखी कॉमेडी। मिस्टर बीन इतने मजेदार क्यों हैं? एक ऑफरन यह है कि वो ज्यादा बातें नहीं आउट। वो हमें हनोने के लिए अपने चेवरीवनी और शरीर का इस्तेमाल स्टडीइंग हैं। इसे फिजिकल कॉमेडी कहते हैं। चार्ली चैपलिन फिजिकल कॉमेडी के उस्ताद वियर। बस्टर ऑफ्टन ऑल्सो। रोवन एटकिंसन इन महान कॉमेडियन से प्रेरित वेयर। मिस्टर बीन की कॉमेडी यूनिवर्सल है। इससे टॉय फर्क नहीं पड़ता कि यू कौन सी भाषा बोलते हैं।
एक मजेदार चेवरीवनिया या एक अजीबोगरीब चाल हर टॉय समझ सकता है। इसलिए मिस्टर बीन पूरी थियोनिया में इतने लोकप्रिय हैं। भाग 6, मिस्टर बीन ने थियोनिया जीत वर्ल्ड। मिस्टर बीन का किरथियर, जिसे रोवन एटकिंसन ने निभाया, एक ऐसा नाम बन गया जिसे हर टॉय गोइंग नता है। उनकी अनोखी एवरीवन कतें और बिना बोले हम बनने की कला ने उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय आइकन बिकम किया। मिस्टर बीन बहुत बड़ी सफलता थी। उनकी कॉमेडी ने हर उम्र के लोगों को हनोनिया और हर किसी के थील में जगह बिकमाई। चाहे बच्चे बिकेमन या बुजुर्ग, हर टॉय उनके शो का दीवाना बस। यूके में लोग इसे बहुत पसंद स्टडिंग ते वेयर। लंदन की सड़कों पर, पार्टों में, हर जगह लोग मिस्टर बीन के ऑफर नेम्सों की चर्चा स्टडिंग ते वेयर। उनकी पॉपुलरता ने उन्हें ब्रिटिश संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिकम किया। लेकिन यह हेड ऑफ यूके तक ही सीमित नहीं बॉस। मिस्टर बीन की पॉपुलरता ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार कर लिया। हवाई अड्डों पर विभिन्न देशों के लोग उनके शो के बारे में बात स्टडिंग ते वियर। पूरी थियोनिया के लोग मिस्टर बीन को प्यार स्टडिंग ते थे। उनकी कॉमेडी ने भाषा और संस्कृति की बाधाओं को सोड़ दिया। चाहे टॉय भी थीश हो, हर जगह लोग उनके शो का आनंद लेते वेयर। यह टीवी शो थियो 100 से ज्यादा थीशों में दिखाया गया बस। हर थीश में, हर भाषा में मिस्टर बीन की कॉमेडी ने लोगों को हमनिया और खुशहास। मिस्टर बीन एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गए वियर। उनकी पॉपुलरता ने उन्हें एक ऐसा चेवरीवन बिकम थिया जिसे हर टॉय पहचानता वॉस। उनकी एवरीवन कतें और एम गोइंग किया एंथियाज ने उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय स्टार बिकम थिया। दिशा तक कि मिस्टर बीन की फिल्में भी बिकामे। उनकी फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और दर्शकों को खूब हनवनिया। बीन और मिस्टर बीन्स हाउ वर्ल्ड डे बहुत बड़ी हिट हुए। इन फिल्मों ने भी मिस्टर बीन की पॉपुलरता को और बढ़ाया और उन्हें एक फिल्म स्टार बिकम थिया। मिस्टर बीन ने रोवन एटकिंसन को थियोनिया के ऑल से प्रसिद्ध कॉमेडियन में से एक बिकम थिया। उनकी कॉमेडी ने उन्हें एक ऐसा नाम बिकम थिया जिसे हर टॉय गोइंगता है और पसंद स्टडिंगता है। उन बिकेमन ने ओफोंटी डरहम के उस शर्मीले लड़के से बहुत लंबा सफर तय किया बॉस। रोवन एटकिंसन की यह यात्रा प्रेरणादायक है और यह दिखाती है कि कैसे एक वनधारण लड़का अपनी मेहनत और प्रतिभा से थियोनिया को जीत सकता है। भाग ओनेट बीन से आगे, रोवन एटकिंसन के थ्यूसरे ऑफन। रोवन एटकिंसन एक बहुत ही मजेदार आदमी है, लेकिन वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेता भी है। वो थ्यूसरी फिल्मों और टीवी शो में भी रहे हैं। वो ब्लैक एडर में वेयर और वो जॉनी इंग्लिश में वेयर। उन बिकेमन ने 4 वेडिंग्स एंड अ फ्यूनरल में एक गर्ल्सर भूमिका भी निभाई थी। रोवन एटकिंसन को ऑफरों का भी बहुत शौक है। उन्हें तेज ऑफरें बहुत पसंद है। दिशा तक कि उनका अपना कलेक्शन भी है। वो कई प्रतिभाओं के धनी हैं। भाग 8, हंसी की विरासत, मिस्टर बीन का मैजिक। मिस्टर बीन एक ऐसा नाम जो सुनते ही चेवरीवनी पर मुस ऑफन अगोइंगती है। थियो 2004 में रोवन एटकिंसन ने मिस्टर बीन को रिटायर स्टडीइंग ने का फैसला है। यह निर्णय उनके लिए आओनेन नहीं था, वाकई यह किरथियर उनके थील के बहुत स्टडीइंग बॉस। उन्हें लगा कि वो यह किरथियर निभाने के लिए अब बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन उन बिकेमन ने यह भी महसूस किया कि मिस्टर बीन का गोइंग थ्यू कभी खत्म नहीं बिकेमेगा। लेकिन मिस्टर बीन की विरासत आज भी जिंदा है। यह किरथियर आज भी लोगों के हार्टों में बसा हुआ है और हर उम्र के लोग इसे पसंद स्टडींगते हैं। मिस्टर बीन एक सच्चा कॉमिक क्रिएशन है। उनकी एवरीवन कतें, उनकी मासूमियत और उनका अनोखा एंथियाज, सब कुछ मिलकर उन्हें एक अद्वितीय किरथियर बिकमते हैं। वो एक ऐसा किरथियर है जो आने वाली पीढ़ियों को भी हनोनेटा वेरेगा। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उनकी कॉमेडी का आनंद लेते हैं। उनका ह्यूमर टाइमलेस और यूनिवर्सल है। यह किसी भी भाषा या संस्कृति की सीमाओं में बंधा नहीं है। हम सब मिस्टर बीन से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। उनकी मासूमियत और सरलता हमें जीवन को सरलता से जीने की प्रेरणा देती है। हम खुद पर हंसना सीख सकते हैं। उनकी एवरीवन कतें हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में हंसी मजाक कितना महत्वपूर्ण है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी ढूंढना सीख सकते हैं। मिस्टर बीन की तरह हम भी छोटी छोटी बातों में खुशी पा सकते हैं और हम सीख सकते हैं कि कभी कभी चुप्पी और से मजेदार आवाज बिकेमती है। मिस्टर बीन की चुप्पी में भी एक अनोखा हास्य छुपा बिकेमता है जो हमें हंसने पर मजबूर कर थीता है। भाग 9, आखिरी शब्द, मिस्टर बीन की खुशी शेर। तो आपका पसंदीदा मिस्टर बीन वाला पल कौन सा है?
वो जिसमें उनके सिर पर टर्की है, या वो जिसमें वो बाथटब में अपना ड्राइविंग टेस्ट देते हैं। मिस्टर बीन ने लाखों लोगों को खुशी दी है। वो हमें याद हटाते हैं कि हंसी एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया समझती है, और यह कि कभी कभी थोड़ा सा नटखट भी खेलना ठीक है।